नहीं, ये गाना मैंने थूक लगा के यहाँ नहीं चिपकाया है, ये कमाला खान के दिमाग में बजता है जब वो पहली बार एक हॉट से लौंडे को पूल में नहा के बाहर निकलते हुए देखती है। तो पहले तो मैं इस एपिसोड के एडिटर की तारीफ करना चाहूंगा, एंड दूसरा उस बंदे के दिमाग को सलाम जिसने एमसीयू में इतनी डाइवर्सिटी दिखाने की कोशिश की। मतलब अब आते हैं अपने मेन मुद्दे यानी कि मिस मार्वल के एपिसोड 2 की कहानी पे। तो इस एपिसोड में काफी कुछ चल रहा है। एक तरफ कमाला जहां अपनी पावर्स के साथ नए नए पैदा हुए कॉन्फिडेंस को एंजॉय कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अपनी उन्हीं पावर्स के साथ मिली जिम्मेदारियों को निभाने की पूरी कोशिश कर रही है। उनसे बचने का कोई इरादा नहीं है उसका। अब वैसे तो इस एपिसोड से फुल ऑन अपने मकड़े वाली वाइब्स आ रही थी, प्लस जब कमाला अपनी पावर्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को चेक कर रही थी कि उसके अंदर सुपर फ्लाइंग या सुपर स्ट्रेंथ की किस कैटेगरी की पावर्स हैं, तो वहां पे बिली बैटसन के शज़ाम की भी थोड़ी झलक लगी मुझे। लेकिन चूंकि ये स्पाइडरमैन वाली वाइब्स देती है, फिर भी यहाँ कोई अंकल बेन टाइप की बकचोदी नहीं है कि कोई आएगा और उसको समझाएगा कि पावर्स की जिम्मेदारियां क्या होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारी तरह एक सुपर हीरो फैन है यार। तो ये सब तो उसकी नस नस में है ऑलरेडी। वही दूसरी तरफ वो अपनी पावर्स के सोर्स, उस ब्रेसलेट की हिस्ट्री के बारे में भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार उसके खानदान में ये इतनी हवाई चीज आई कहां से भाई। तब उसे अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि भाई उसका खानदानी बवाल है पहले से ही। उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर यानी कि उसकी पर नानी उसके खानदान की भौकाल औरत थी और उन्होंने कुछ ऐसे कांड किए थे अपनी लाइफ में जिसकी वजह से उनके पूरे खानदान को सोसाइटी में काफी ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ा, एंड यहाँ तक कि उनको पाकिस्तान छोड़ के यूएसए में आना पड़ा। खैर लास्ट नाइट हुए अवेंजर्स कोन वाले हादसे में बच जाने के बाद जोई स्कूल में काफी फेवरेट हो गई है, उसके 4 गुना फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। तो अपने बच जाने एंड सोशल मीडिया पर 4 गुना फॉलोअर्स हो जाने की खुशी में वो सबको पार्टी देती है, एंड उसकी पार्टी में अपने कमाला खान, नाकिया एंड ब्रूनो भी पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात पूल में उछल कूद मचाते हुए एक नए ब्रिटिश पाकिस्तानी लौंडे कामरान से होती है। एंड उसकी हरकतें देख के मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ये फीलिंग आ रही थी कि हो ना हो ये बंदा कुछ टेढ़ा है, बट कमाला उसको देख के जलेबी भी फील करने लगती है। मतलब जैसे कह रही हो भले ही टेढ़ा है पर मेरा है। एंड चूंकि कमाला कामरान को देख के बावली हुई जा रही थी, तो ये चीज अपने लौंडे ब्रूनो को पसंद नहीं आई, क्योंकि बंदी उसके साथ अपनी पावर्स की प्रैक्टिस पे जाने के बजाय कामरान के साथ ड्राइविंग सीखने चली जाती है। अब ऑब्वियसली ब्रूनो इनसिक्योर तो फील करेगा ना यार। उसकी जगह तुम होते तो तुम क्या करते? भाई मैं तो पकड़ के पीट देता कामरान को, सीधी बात। अच्छा मेरी बंदी को घुमा रहा है यार, हम इतने साल से ट्राई कर रहे हैं। खैर कामरान के साथ हुई नई नई दोस्ती से कमाला के बारे में ऑडियंस को पता चलता है कि ये बंदी सुपर हीरोज के साथ साथ बॉलीवुड मूवीज एंड खास करके शाहरुख खान की भी बहुत बड़ी फैन है। एंड बाजीगर इसकी फेवरेट मूवी है। डीडीएलजे नहीं, ये दुनिया की पहली लड़की है जिसको डीडीएलजे की जगह बाजीगर पसंद है। यार अब मुझे डाउट हो रहा है ये बंदी अंदर से भी लड़की है ना, कहीं मामला कुछ और तो नहीं है। नहीं मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है, ये दोनों बंदे कामरान एंड कमाला शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले एपिसोड में हमें कामरान कमाला को आई लव यू कमाला करते हुए दिखाई दे जाए? क्या भरोसा यार, एमसीयू वाले कुछ भी कर सकते हैं। खैर घर आने के बाद हम कमाला को अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय करते हुए देख सकते हैं। इसके तो दोनों हाथों में लड्डू है, पावर्स भी है एंड लौंडा भी। 2 रुपए में 2 लड्डू। एक तरफ जहां इसको सुपर पावर्स मिल गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पहली बार जिस बंदे पे दिलाया वो बंदा खुद से उसकी लाइफ में घुसे ही जा रहा है। ज्यादा घुस गया। वैसे जो हाल कमाला का यहाँ देखने को मिल रहा है, कल वही हाल मेरा भी था ब्रह्मास्त्र को देखने के बाद। I mean, उसका ट्रेलर देखने के बाद। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये मूवी कब रिलीज होगी और कब मैं गंगा जी नहाने जाऊंगा। और अगर आपने अभी तक इसके ट्रेलर को नहीं देखा है तो पता नहीं भाई तुम कौन से पहाड़ों की गुफा में रहते हो, जाओ और जाके देखो और फटाफट फिर मेरी ट्रेलर ब्रेकडाउन की वीडियो भी देखो। कसम से बोल रहा हूँ मजा आ जाएगा जिंदगी का। खैर वापस आते हैं मिस मार्वल पे। तो इवेंचुअली हमें पता चला कि कमाला एंड कामरान दोनों की ही फैमिली की सीनियर लेडीज अपने किंगो की बहुत बड़ी फैन है। हाँ ये किंगो वही इटर्नल्स वाला है। एंड सच कहूं तो मार्वल की यही कैरेक्टर डिटेलिंग मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है। कौन कैरेक्टर कब कहां प्रकट हो जाए, हर तरफ बस सरप्राइज ही सरप्राइज। अब यहाँ पे थोड़ा इटर्नल्स मूवी का ज्ञान बांटने का वक्त आ गया है। इटर्नल्स मूवी में हमने देखा था कि किंगो काफी टाइम से बॉलीवुड में काम कर रहा है, लेकिन चूंकि उसकी एज नहीं बढ़ती तो वो पब्लिक के सामने खुद को ही अपने बेटे के रूप में पेश करता रहता है टाइम टू टाइम। तो इस तरह से उसकी फैमिली किंगो सीनियर एंड किंगो जूनियर से भरी पड़ी है, जबकि ना तो कोई सीनियर है ना कोई जूनियर है, बस खाली किंगो ही किंगो है। तो कामरान की माँ भी किंगो सीनियर की दीवानी है। वैसे हमें एपिसोड के एंड में पता चलता है कि इसकी माँ की तो कुछ अलग ही कहानी है, काफी खतरनाक हो रहे थे यार वो। खैर उसके बारे में आगे बात करेंगे, अभी नहीं करते। तो कमाला को रात को फैमिली डिनर के टाइम पे ब्लैकआउट्स आने शुरू हो जाते हैं। नहीं मून नाइट वाले ब्लैकआउट्स नहीं, इसका ब्रेसलेट अपने आप से चमकने लगता है एंड इसको कोई औरत दिखाई देने लगती है जो इसको अपने पास बुला रही है। आओ मंजुलिका आओ। दूसरी तरफ क्लियरी एंड उसका देवर, दीदी तेरा देवर दीवाना। प्रेम भाई ये देवर नहीं दीवर है, ये वाली बंदी। तो अपना क्लियरी एंड अपनी दीवर जोई को डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के ऑफिस में बुला के इंटेरोगेट कर रहे होते हैं कि तुमको कल रात किसने बचाया था, जिसके जवाब में जोई कोई ठीक ठाक सा जवाब नहीं दे पाती। तो क्लियरी भाई साहब डीवर को एक क्लियर ऑर्डर देता है कि जाओ जहाँ जहाँ भी साउथ एशियन कम्युनिटीज रहती है वहाँ पे जाके चेक करो। इसके बाद हमें ईद का सेलिब्रेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे एक चूतिया खिड़की पे लटक के सेल्फी ले रहा होता है। मतलब ऐसे लोगों को बचाने के लिए भी सुपर हीरो को आना पड़ेगा क्या? इस हिसाब से सुपर हीरो लोग विलेन से मिलने वाली चुनौतियों से कम और इन जैसे चूतियों से ज्यादा परेशान रहेंगे। जो खिड़की पे लटक के मगरमच्छ के आगे खड़ा होके बिल्डिंग पे झूलते हुए कौन सेल्फी लेता है यार? जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? जहर भर गया है क्या जिंदगी में?
खैर अपनी नाइट लाइट यानी कि कमला इस बंदे को अपनी पावर्स का यूज करके बचा लेती है, बट उसी दौरान कमला को फिर से उस भयानक औरत के विजन्स आने शुरू हो जाते हैं एंड अचानक से वहाँ डीओटीसी वाले अपने देवर के साथ आ टपकते हैं और आयरन मैन की एडिट टाइप के कुछ ड्रोन से कमला के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल की स्थापना करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना टोनी स्टार्क ही था, तो मिस्टीरियो वाले इवेंट के बाद स्पाइडरमैन नो वे होम में एडिथ का कोई जिक्र नहीं आया। तो हो सकता है कि एडिथ के ऊपर भी डीओडीसी वालों ने कब्जा कर लिया हो एंड हो सकता है उन ड्रोन्स को रीडिजाइन किया हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई किया हो। वैसे कुछ टाइम पहले कुछ लीक्स भी आई थी जिसमें मिस मार्वल सीरीज के अंदर एडिट ड्रोन्स के होने की खबर आई थी। खैर जो भी हो, आगे के एपिसोड्स में खुलासा हो ही जाएगा। तब तक तुम बताओ कमेंट्स में, क्या तुम्हें भी लगता है कि ये एडिट वाले ड्रोन थे? तो जैसे ही कमला इन ड्रोन से पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है, वहां से भागती है, अचानक से कामरान लौंडा अपनी गाड़ी लेके आता है और उसको भगा के लेके चला जाता है। मुझे पहले लग रहा था ये बंदा ठीक नहीं है। जहाँ पे गाड़ी के अंदर कामरान कमला की मुलाकात अपनी माँ से करवाता है एंड कमला उसको देख के चौंक जाती है क्योंकि यही औरत तो बार बार उसको अपने विजन्स में दिखाई दे रही थी। और वो औरत इससे कहती भी है कि मुझे तुमसे मिलने का कब से इंतजार था, क्या 200-400 सालों से इंतजार कर रही थी क्या? एंड एपिसोड 2 भी एपिसोड 1 की तरह ही एक मस्त से हिंदी सॉन्ग के साथ खत्म हो जाता है। बट हाँ, इसमें एपिसोड 1 की तरह कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। तो इस एपिसोड से हमारे सामने कई सारे सवाल आके मुंह आके खड़े हो गए हैं और इनमें से सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कमला की परनानी भी एक सुपर हीरो थी? मतलब कमला की परनानी आयशा को ये ब्रेसलेट मिला कहाँ से था और उन्होंने ऐसा कौन सा कांड कर दिया था भाई कि उनके खानदान को देश छोड़ के भागना पड़ा? और ये बवाल औरत कौन है जो कमला को बार बार दिखाई दे रही है एंड वो कमला से क्यों मिलना चाहती है? एंड मुझे तो लगता है शायद इसी ने अपने बेटे को कमला के पीछे लगाया था। अब देखो यार, दिमाग में थ्योरीज तो बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है वो दूसरी वीडियो के लिए बचा के रखनी चाहिए क्योंकि एमसीयू बहुत कुछ पका रहा है इस सीरीज की आड़ में। अब आप लोग नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये सेकंड एपिसोड कैसा लगा। क्या आपको मिस मार्वल सीरीज पसंद आ रही है? अगर हाँ तो भी बताओ, नहीं तो भी बताओ, लेकिन बताना जरूर। और अगर तुमको इस सीरीज के बारे में उठे सवालों के जवाब तलाश करने हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। बाकी अगर मुझसे कोई पर्सनल बात करनी है तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।